Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में. ठीक है, देखो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब कि डेल ऑपरेटर जो मैंने आपको बोला था. ठीक है, तो पहला चीज मैं एक लिखता हूं कि सपोज एक वेक्टर है मेरे पास ए, सिंपल सा वेक्टर ले रहा हूं ए एक्स आई कैप बी एक्स बी ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, राइट. ये तीन एक वेक्टर लिया, सिंपल सा वेक्टर लिया. अब मैं क्या बोल रहा था कि डेल ऑपरेटर या फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का साइन क्या होता है आपको पता है. अभी हमने देखा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ये होता है उसका साइन. ठीक है, ये साइन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप. ये होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. ठीक है, देखो डेल बाय डेल एक्स यहां पे क्या आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है. क्यों पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो जहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कहां पे, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट. तो देखो यहां पे क्या है, टू और टू मोर देन टू डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज किए. अब ये देखो ये है डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसको यूज कैसे करने वाले. ठीक है, तो ये पहला इसका फॉर्म लिख दिया मैं कि ये है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. इसको हम कैसे यूज करेंगे फिर धीरे धीरे समझते हैं. ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ये एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, मतलब कि इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर. और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखो ये क्या है, डेल वाई डेल जेड. तो मतलब इसी को अगर मैं देख रहा हूं तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर. इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं. ठीक है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं. ये इसका यूनिट 1 बाय जेड, जेड वेरी कर रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसका एंड इट्स यूनिट इज मीटर इनवर्स, मतलब कि क्या 1 बाय. ठीक है, 1 बाय एम होगा, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, इसका 1 हो गया, ये हो गया एम, तो मतलब कि क्या मीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये इसका यूनिट होने वाला है, राइट. अब ये बात हो गई. जैसे ही मुझे पता चला कि ये वेक्टर है, तो वेक्टर के साथ जो अभी तक हम फॉर्मेट में बात करते हुए आए हैं, क्या बात की है कि वेक्टर का कितने टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है. पहला प्रोडक्ट होता है वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट. तो अगर मैं पहले तो मैं डेल ऑपरेटर को लिखता हूं, ये हो गया डेल ऑपरेटर, ये आपको पता होना चाहिए. अगर मैं इस वेक्टर का कौन सा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं, मतलब कि क्या प्रोडक्ट विथ अ स्केलर, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, पहला चीज ले रहा हूं प्रोडक्ट विथ अ स्केलर. ठीक है, मतलब कि देखो अगर एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है मेरे पास, करेक्ट. कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है. और स्केलर फंक्शन मतलब कि क्या, ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपको याद है डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बात किया था कि फंक्शंस जो होते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ही ये फंक्शन है जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अब अगर मैं डेल ऑपरेटर का प्रोडक्ट करूं इस स्केलर फंक्शन के साथ, तो क्या होने वाला है, देखो वो कैसे होगा
वो होगा, यहां पे लिखता हूं मैं डेल, ये देखो डेल ऑपरेटर, डेल फाई, ठीक है, प्रोडक्ट कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है, सिंपल सा, आपको याद है ना, a इंटू के किए थे हम लोग। आप पेज पर उठा के देखिए, के क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, उसके साथ किससे मल्टीप्लाई किए थे, वेक्टर ए से, तो क्या आया था, के ए आया था, और वो सब सारे उसके टर्म्स किससे मल्टीप्लाई हो गए थे, आई का टर्म, जे का टर्म, के का टर्म, सबको मल्टीप्लाई हो गया था के से। वैसे ही ये अगर वेक्टर है और फाई है आपका स्केलर, तो आपका सारा टर्म क्या होने वाला है, इक्वल टू होने वाला है डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ये ठीक है, तो ये होने वाला है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर डिफरेंशिएबल ऑपरेटर विथ अ स्केलर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब देखो ये क्या आया, रिजल्ट आया किसका, वेक्टर का ही आया। ठीक है, वेक्टर का रिजल्ट आया। अब फाई क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड था। मतलब कि जब मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो आई के आई एज इट इज रहेगा, यहां पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। मतलब कि यहां पे वाई जेड कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, यहां पे एक्स जेड कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, यहां पे एक्स वाई कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, और एक एक के साथ मेरे को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब कि पहले मैं डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के साथ, और उसका टर्म जो बचेगा उसको आई के साथ लिख दूंगा, फिर करूंगा डिफरेंशिएशन वाई के साथ, जो टर्म बचेगा उसको जे के साथ लिख दूंगा, फिर करूंगा जेड के साथ, और जो टर्म बचेगा उसको लिख दूंगा के साथ। तो ये डेल फाई आ गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसी को मैं बोलता हूं ग्रेड फाई। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई। मतलब कि क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट मतलब कि क्या, देखो ग्रेडियंट मतलब कि नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व। ये मतलब कि अगर मुझे बोला जाए ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट क्या, अभी आने वाले टॉपिक में हम ग्रेडियंट के ऊपर बात करेंगे, पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन मैंने दिया है कि अगर मैं उसको स्केलर के साथ, स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिलेगा। मतलब कि क्या, नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व फाई एक्स वाई जेड सी। मतलब कि अगर मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ये फाई एक्स वाई जो है ये है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। अगर मुझे किसी पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे मुझे बोला जाए कि इस कर्व का डायरेक्शन बताओ, या मुझे बोला जाए कि इस कर्व का क्या बताओ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ, कि इस कर्व के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर बताना है, तो हम क्या ले रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर मुझे बोला जाए कि किसी कर्व का परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ये है परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व, और दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस वेक्टर को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल सा डेल फाई निकाल दूंगा। मतलब कि क्या, ग्रेडियंट फाई निकालूंगा, जो कि मुझे क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर देखो ये क्या है, ये पूरा चीज आ गया, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, ये थोड़ा अभी हम बेसिक ऑपरेशंस देख रहे हैं, किसका, डेल ऑपरेटर का, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, एक एक चीज को। देखो अभी आप ना इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। वैसे ही आगे इसका डाइवर्जेंस कर्व, इसके तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं हम, पर पहले हम समझ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो
नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व फाई एक्स वाई, देखो ये है नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व, ठीक है। अब अगर मुझे ये इसको मैं डिफाइन कर दूं किससे, एन से, ये एन वेक्टर एन से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वेक्टर एन जो है वो इक्वल टू है डेल फाई से, ठीक है। वेक्टर एन इज नथिंग बट इक्वल टू डेल फाई, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ इस कर्व का, अगर मुझे वो बोलना हो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस कर्व का, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, एन कैप बोलने वाला हूं। एन कैप मतलब कि क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, डेल फाई डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डेल फाई क्या आने वाला है, एक्चुअल में क्या आने वाला है, देखो वेक्टर आने वाला है, तो उसका मैग्नीट्यूड करूंगा, तो ये आ गया मेरे पास क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व फाई, ठीक है। ये आ गया थर्ड थिंग। अगर देखो इस कर्व का डायरेक्शन बोला जाए, इस कर्व का डायरेक्शन बोला जाए इस पॉइंट पे, तो मैं क्या देख रहा हूं, डायरेक्शन जो दे रहा है वो एक्चुअल में कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, किसी भी पॉइंट में, किसी एक कर्व के किसी भी पॉइंट में जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो डायरेक्शन देगा उस कर्व का उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस कर्व का इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, ठीक है। अब वो कौन बता रहा है, हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मुझे बोला जाए कि ये क्या है, हमारा नॉर्मल वेक्टर है, तो अगर ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है। अब क्या कि मैं दो फंक्शंस ले लूं, दो कैसे ले लूं, दो फंक्शंस ले लूं। तो अगर मैं यहां पे ले रहा हूं दो स्केलर फंक्शंस लिया, यहां पे फाई है तो मैं दो स्केलर फंक्शन ले रहा हूं, फाई x1 xyz और दूसरा ले रहा हूं फाई 2, ये, ठीक है। इसको ले रहा हूं, तो दो फंक्शंस आ गए, दो फंक्शंस मतलब कि क्या, दो कर्व आ गए, दो कर्व आ गए मतलब कि क्या, अगर ये कर्व एक ऐसा है और दूसरा कर्व को अगर मैं ड्रॉ कर दूं ऐसा, ठीक है, ऐसा कर्व है, और इस पॉइंट पे इस कर्व का मान लो डायरेक्शन कुछ ऐसा आ गया, कैसे पता चला डायरेक्शन, नॉर्मल निकाल के, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है मुझसे, मतलब कि इफ वी हैव टू कर्व्स मतलब इफ वी हैव टू स्केलर पॉइंट फंक्शंस एंड वी आर आस्क्ड द डायरेक्शन मींस द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तब हम क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे, लेट इट पॉइंट बी P, इस पॉइंट P पे अगर मुझे बोला जा रहा है कि दोनों कर्व का के बीच कितना एंगल बन रहा है वो पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहली बात तो ये हमें ये पता चल गया कि किसी भी कर्व का जो डायरेक्शन होता है ना, किसी भी कर्व का डायरेक्शन जो होता है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या देता है, ग्रेडियंट फाई, मतलब क्या, डेल फाई, उससे मिल जाएगा, वो हमारा नॉर्मल देता है, ठीक है। नॉर्मल बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में है। अब अगर मैं उन कर्व के नॉर्मल के बीच का एंगल बता दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि वो दो कर्व उस पॉइंट पे क्या एंगल बना रहे होंगे। तो आपको पता है कि नॉर्मल के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये जो नॉर्मल आ रहे हैं ये क्या है, एक्चुअल में वेक्टर्स है, और वेक्टर्स का एंगल कैसे फाइंड करते थे हम, डॉट प्रोडक्ट से। और डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कैसे होगा, सिंपल, ये था cos थीटा इज इक्वल टू डेल फाई 1 डेल फाई 2 का डॉट, और ये क्या हो गया, डेल फाई 1 का मैग्नीट्यूड और डेल फाई 2 का मैग्नीट्यूड, ये था, राइट, यही था cos थीटा का, हम लोग यही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो ये आ गया मेरा तीन चीज, किससे, तीन चीज आ गया, जो कि था क्या, डेल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का ऑपरेशंस के बेस्ड प्रोडक्ट विद अ स्केलर। तो प्रोडक्ट विद अ स्केलर से हमें क्या मिलता है, ग्रेडियंट फाई मिलता है। ग्रेडियंट मतलब कि क्या, नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व मिलता है, और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और अगर मुझे बोला जाए कि दो कर्व्स के बीच का डायरेक्शन बताओ एक पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट लूंगा उनके नॉर्मल का, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे बोला जाए
दूसरे ऑपरेशन क्या होने वाले हैं? प्रोडक्ट विथ स्केलर फर्स्ट था, सेकंड थर्ड क्या होने वाला? प्रोडक्ट विथ वेक्टर्स। और उसके भी दो केसेस होंगे, जैसा कि आपने देखा था। दो केसेस कौन कौन से? एक डॉट प्रोडक्ट था, एक क्रॉस प्रोडक्ट था। तो वही सिंपल सा। तो ये था आपका फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन आया था, ये चीज अच्छे से ठीक है। तो ये दो कर्व्स बनाए हैं फाइव, एक है फाई टू एक्स वाई जेड सी और दूसरा है फाई वन, ठीक है। और ये पॉइंट पी पे मैं दोनों के बीच का एंगल बता रहा हूं जो कि है थीटा, और थीटा कैसे निकालेंगे? गॉस इनवर्स डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। सेकंड किसकी बात करने वाला हूं मैं? उनके वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है, मतलब कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब डेल ऑपरेटर का प्रोडक्ट किससे करने वाला हूं मैं? वेक्टर से, ठीक है। तो पहला चीज क्या होने वाला है? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो कैसे होगा वो? देखो, डेल डॉट ए कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? जैसे ही डेल डॉट फाई किया, मतलब कि क्या फाई क्या था? स्केलर पॉइंट फंक्शन था, तो मेरे पास क्या मिला? ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट मिला। अगर मैं डेल डॉट ए कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। वैसे ही अगर मैं थर्ड में कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अब देखो, डी फॉर डॉट, ठीक है, डी फॉर डॉट और डॉट प्रोडक्ट मतलब कि क्या? डी फॉर डॉट, डी फॉर डाइवर्जेंस, ठीक है। तो मतलब कि जहां पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे वहां पे क्या होगा? डाइवर्जेंस होगा। और सी फॉर क्रॉस, ठीक है, तो जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका मतलब क्या होगा? कर्ल होगा। अब मुद्दा क्या हो गया कि डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है? डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, पर उसको हम करेंगे आगे। इतना पहले आप लिखेंगे अपना वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, उसका मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन बताया। रिप्रेजेंटेशन के बाद मैंने ये बोला कि अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये रिजल्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के दो तरीके हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट होता है तो डी फॉर डॉट मतलब क्या? डाइवर्जेंस हो रहा है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो सी फॉर क्रॉस, और क्रॉस मतलब कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर हो रहा है। अब डाइवर्जेंस और कर्ल और ग्रेडियंट, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखे वो क्या है उसको हम आगे अब देखेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.